किशोर जी से बात हो रही है? जी बोलिए। सर मैं आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड तब से आमिर बात कर रहा हूँ। सर आपका पेटीएम पोस्टपेड बिल का अमाउंट ड्यू है सर 463.90 रुपये। जी जिसकी ड्यू डेट 7 मई, जो आपका अमाउंट जो आपको पे करना है 463.90 रुपये आपको पे करना है। और जी जो बाकी का पैसा जो है उसको क्लियर कर दिया जाएगा विद इन 7 डेज के अंदर। यहाँ से वेवर रिक्वेस्ट कंपनी को भेजी जाएगी, जी 2 से 3 दिन में अप्रूव हो जाएगी। तो फोन करवाना चाहता हूँ। देखिए 7,000 हमने लिमिट लिया, 7,000 हमने इस्तेमाल कर लिया, 7,000 की जगह पर हमने 8,000 जमा कर दिया, ठीक है। जी 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 उसके बावजूद भी आप लोगों को 463 रुपये उस समय व्यवहार करने के लिए मेरे को मिला था ऑफर, ठीक है। जब भी 1,000 जी रुपया जी जमा किया हूँ, नहीं तो ऐसी बीमारी होती तो 7,000 जमा करके छोड़ दिया होता। जितना व्यवहार करवाना है, जो करवाना है करवाते रहिए आप लोग, ठीक है। देखिए सर, ये वही अमाउंट है जो आपका पेंडिंग में रह गया था, तो जिसका पेंडिंग में क्लियर वो नहीं तो हुआ व्यवहार था। करने के लिए भेजा गया था ना रिक्वेस्ट मेरे पास कि ऐसा कि 1,000 रुपये 1,400 कुछ रुपया था, ठीक। उन्होंने जी जी मैडम ने बोले कि ऐसा कि 1,000 रुपये जमा कर दीजिए, बाकी 462 रुपये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। 7 दिन के जी। अंदर में 0-0 हो जाएगा। आज तक 0 नहीं हुआ। देखिए सर, आपने ऑलरेडी अमाउंट पे करके रखा है। आप जो बता रहे 7,000 रुपये आपने लिए थे, 8,000 रुपये आपने पे किए हैं। जी और अभी जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं ये भी लेट फीस अमाउंट है सर। तो लेट फीस तो उस जब ये समय तो बोलना चाहिए। लेट फीस जब भाई उस समय तो लेट फीस 1,000 ही रुपये तो था, 1,400 तो नहीं जी था जी ना। है 350 रुपये बाउंसिंग था और पता नहीं 100-150 रुपये चार्ज था, ठीक है। जी तो कितना हुआ, 400 कुछ रुपये हो गए। जी जी जब 400 कुछ रुपये जब माफ नहीं हुआ, बताइए मैं 17 तारीख को जमा किया हूँ। आप लोगों की डेट आती है पहली से लगाकर 7 जी तारीख के सर। बीच में भरना होता है, ठीक है। जी जी जी। देखिए आपने जो अमाउंट पे किया था 17 अगस्त 2022 को आपने अमाउंट पे किया था 1,000 रुपये, जी 12:11 पे सर जी आपने पे किया वो था। भी ऑन कॉल पे किया था। जी ऑन कॉल आपने पे किया होगा। मगर सर जो आपका अमाउंट जो पेंडिंग में रह गया था उसका वेवर भेजा गया था, कंपनी ने उसको अप्रूव नहीं किया था, जिसका वो अमाउंट जो पेंडिंग में रह गया उसका अमाउंट पे। 7,000 हमने लिया, 7,000 की जगह पे 8,000 जमा कर दिया, ठीक है। फिर भी नहीं जी 463 रुपये वेवर हुआ तो आपका इस समय 1,000 रुपये जमा कर सकता था। उस समय 463 रुपये भी तो जमा कर सकता था, है। जी जी। तो उस समय काहे नहीं लिया गया मेरे से। देखिए उस सर समय वही बोलना चाहिए ना, आपका उस अमाउंट पहले बात सुनिएगा। उस समय मैडम को जी पहले बात जी सुनिए, उस समय मैडम को बोलना चाहिए ना कि भाई पैसा में इतना आप क्यों जमा कर रहे हो जब आपका इतना है। तो क्या लिए बोल रही थी कि वेवर हो जाएगा 463 रुपये, क्यों बोली थी वो। नहीं बोलना चाहिए ना उसको। जी जी। जब देखिए वो सर कंपनी वेवर नहीं, पहले होता बात सुनिए, है आप सर। लोग जब कंपनी नहीं चलाते हो, कंपनी का सिर्फ एम्प्लॉयड हो तो वैसे ही बात करो ना। आपके बस का होगा वो बात करो, नहीं है तो मत बात करो। फालतू में किसी का टाइम वेस्ट करते हो। अरे सुनिए तो सर, मेरी बात सुनिए। जी देखिए बताइए। सर वेवर भेजा गया था, कंपनी ने उसको अप्रूव नहीं किया, जिस तो कारण कंपनी आपकी का सर नंबर, अमाउंट कॉन्टैक्ट पेंडिंग। नंबर दो ना, कंपनी को बोलो कि बात कर रहे हैं मेरे से। नहीं बात कर सकती, जब उसका पैसा मैं रखा हूँ तो कंपनी को बोलो बात करेगी। देखिए सर वेवर जो होता है सर, कंपनी जब अप्रूव करती तभी आपका तो अमाउंट अप्रूव क्लियर करने होता वाली है। कंपनी को बोलो ना, जो कंपनी अप्रूव करती है उनसे बोलो बात कराओ या कॉन्फ्रेंसिंग कराओ उससे, मैं बात करूंगा उससे। देखिए सर उनको लेट फीस अमाउंट जो है सर कंपनी को नहीं मिली होगी, जिसके कारण उन्होंने बताया अपना अमाउंट जो है क्लियर नहीं किया लेट था। फीस तो 1,000 रुपये जमा कर दिया, और क्या जमा करूँ उसमें। 1,000 रुपये जमा किया था तो उनको सर कम मिला है अमाउंट, तो इसीलिए कम उन्होंने मिला है, एक्सेप्ट क्यों नहीं कम किया मिला था। है। जब कम मान लीजिए 17 सिर्फ मेरे को कितना 7 दिन 8 दिन के बाद है मैं जमा किया हूँ, ठीक है। कैसे कम जी मिल जी गया उसको। 7 जी 8 सर दिन का कितना अमाउंट पैसा आपने। हो गया, एक ही बार 400 नहीं ना हो गया। जी जी। अब देखिए सर वेवर कंपनी को भेजा जाता है, कंपनी जब अप्रूव नहीं करती तो है उससे तभी बात आपको कराइए अमाउंट। भाई, आप भी लाइन पर रह के सुन लीजिएगा क्या बात कर रहा हूँ उससे। अगर वो कंपनी कहेगी कोई लिंक भेजेगी आपको उस सर पर मैं डाल दूंगा, और क्या है। आप कंपनी से जैसा कॉन्टेक्ट बता रहे सही कराइए, बता नहीं रहे तो हैं। मेरा नंबर दीजिए उसको बात करने के लिए। अभी वो बात करेगी ऑनलाइन, कोई पर्सनल नंबर दे, नहीं तो ऑनलाइन बोलेगी बात करो, मैं उसका पैसा जमा कर दूंगा भाई। ऐसा थोड़ी ना 463 रुपये या 462 रुपये लेकर खा के बैठा हूँ है। हाँ उस समय जब सर वेवर नहीं हुआ तो इस समय क्या वेवर करने के लिए गारंटी लेगी, जब भी मैं करूँगा, नहीं तो नहीं कर सकता हूँ। सर गारंटी तभी तो आपसे अमाउंट वाला बताया जा रहा है। जो गारंटी ना होती तो सर आपसे पूरा अमाउंट नहीं बताया जाता सर, आपको आप ही सोचिए। तो पूरा अमाउंट पहले आप लोग बताते हो, उसके बाद से कहते हो कि इतना जमा करना है। तो भाई क्यों हम जमा करें उतना। अगले महीने से फिर ये भी जमा कर दे, फिर अगले महीने से कहोगे कि नहीं आपको 3,000 जमा करना पड़ेगा, तो कहाँ से आएगा इतना देखिए पैसा। सर मैं। जी आपकी बात सही है कि आपने काफ़ी अमाउंट पे करके रखा है, मगर सर ये वही अमाउंट है जो आपका पेंडिंग में रह गया था, जिस कारण वेवर नहीं हो पा रहा है। इसको आप पे कर देंगे, आपका वेवर हो जाएगा सर। सिविल स्कोर पता है मेरा, चेक किए थे कितना हो रहा है। और सिविल स्कोर की मुझे जानकारी नहीं है, आपका कितना सिविल स्कोर है।
इस समय आपका सिविल स्कोर जो होगा इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, डाउन होगा सर। तो डाउन क्यों हुआ है? आप ही लोगों के कारण ना। 7,000 हमने लिया, 8,000 जमा कर दिया, फिर भी वो में 463 रुपये वो वेवर करवाने के लिए उसने पैसा लिया। उसके बाद हमें जमा नहीं जमा तो कर देता, उसी दिन कर देता। उसने बोली होती कि हाँ आपका 0-0 हो जाएगा, 7,000 की लिमिट मिल गई होती, तो उसने डायरेक्ट बोला कि 1,000 रुपये आप जमा कीजिए। जब भी मैं 1,000 रुपये जमा किया, नहीं तो जिस समय वो बोली होती तो 463 रुपये नहीं जमा कर सकता था उसी दिन, या दूसरे दिन जमा कर दिया होता, कौन सी आफत आ रही थी? देखिए सर, आप ही के अच्छे के लिए बोला जाता है कि आपको पूरा पैसा ना देना पड़े, आपका पेमेंट जो है माफ तो हो सर जाए ये सर। काम कीजिए, देखिए आपसे कोई बकचोदी नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप उनसे कॉन्फ्रेंसिंग कराइए, मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है। क्या वो मेरा एक्सेप्ट देखिए, करेंगे आपकी इस सर समय किससे या नहीं बात हुई? करेंगे, ठीक है। 463 रुपये मैं जमा कर दूंगा, कोई आफत नहीं आ रही है उससे, ठीक है। देखिए सर, मैं आपको जो बता रहा हूँ सर, रिकॉर्डेड लाइन में बता रहा हूँ सर, जी आपका जो अमाउंट है सर पूरा क्लियर हो जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें सर। ये सर आपका फाइनल अमाउंट है, इसके बाद आपको 1 रुपया नहीं पे करने की ज़रूरत है। उस समय भी उस मैडम ने यही बात बोली थी। कहिए तो रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सअप नंबर दीजिए, मैं भेज रहा हूँ। उस मैडम का नंबर ऐड करके रखा हूँ। और बताइए क्या सबूत चाहिए आप लोगों की? पूरा शॉर्ट स्क्रीन लेकर रखा हूँ, कितने दिन में पैसा जमा किया हूँ, क्या किया हूँ, सब रखा हूँ। और बताइए ना। जी जी जितने दिन बात किया हूँ सबका रिकॉर्डिंग रख कर रखा हूँ। किसी से गली गलौज से भी बात करता हूँ तब भी रखा हूँ। हाँ चलो भाई, किसने बोल दिया। रिकॉर्डिंग आपके पास होगी सर, यहाँ भी सब डेटा रहता है कि आपने कितना अमाउंट पे किया, कितना नहीं पे किया, सब जानकारी सर। तो सब जानकारी भाई आप जब मान लीजिए करार का कार्य, मान लीजिए मैंने कर्जा लिया तो आपका जानकारी मेरे पास होना चाहिए, मेरा जानकारी आपके पास होना चाहिए, तो ठीक है। हाँ इस समय मैं जमा कर रहा हूँ तो इस समय मेरा 0 हो जाना चाहिए। 7 दिन का क्यों वेट करूँ? आधार कार्ड में भी अपडेट कराने पहले बात सुनिएगा, आधार कार्ड में भी अपडेट कराने जाते हैं तो 24 घंटे का अंदर में हो जाता है। कोई बाई चांस कोई फॉल्ट होता है तभी 7 दिनों का अंदर में होता है, ठीक है। 7 दिन का जो है प्रोसेस है सर, 2 से 3 दिन में आपका अमाउंट क्लियर हो जाएगा। फिर हमारी ओर से आपको कांटेक्ट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपका अमाउंट क्लियर हो गया है, अपने फ़ोन में चेक कीजिए सर। जी जी ऐसे सर प्रोसेस होता है। पक्का हो जाएगा? जी आप निश्चिंत रहिए, आपका अमाउंट जो सर पूरा क्लियर हो जाएगा। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम सर आमिर है। आमिर है? जी चलिए ठीक है। अगर आप पे करने में सक्षम है सर तो आपको मैं पीजी लिंक अभी भेजे दे रहा हूँ सर। अब वेवर रिक्वेस्ट जो है कंपनी को फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ अभी। बताइए सर क्या तो मैं कहूँ आपको पीजी लिंक, जी क्या कहूँ या ना कहूँ? आप पूरे मतलब दिल से कह रहे हैं हो जाएगा? मैं निश्चिंत कह रहा हूँ सर, आपका अमाउंट क्लियर हो जाएगा। मैं खुद कराऊंगा सर इसको। आपने ऑलरेडी अमाउंट पे करके रखा है 8,000 रुपये सर। अगर ना होता तो मैं आपको थोड़ी कहता सर। तो सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं? आपसे अगर कोई बकचोदी हो तो कभी भी कंप्लेंट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। पर्सनल नंबर है, फ़ोन पे पेटीएम सब चीज़ इसी से चलाता हूँ, ठीक है। जी 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 बोल सकते हैं नंबर। जी जी सुनिए सर, पर्सनल जानकारी देने में असमर्थ हूँ सर, उसके लिए जी आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, मैं आपको खुद कांटेक्ट कर लूँगा सर। सर आप क्या कांटेक्ट करोगे? देखिए एक तो पहले बात मैं 350 की लेबराई करता हूँ, ठीक है। 350-400 रुपये मिलते हैं, ठीक है। उसमें मान लीजिए 2 अक्षर आदमी पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो पेटीएम एटीएम चला लेता है, ठीक है। जी 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 ये नहीं मतलब ये नहीं, आदमी सोचने से पहले करने से पहले बहुत कुछ सोचता है, ठीक है। मैं सोचा कि चलो 7,000 की लिमिट मेरी मिली है, मैं इस्तेमाल कर लिया, कैसे भी कैसे करके उसको एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद जमा भी कर दिया कैसे भी कैसे करके, ठीक है। जी 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 मगर फिर भी कंपनी नहीं सोचती है कि चलो अगला आदमी जमा किया 1 महीने बाद जमा किया या 1.5 महीने बाद जमा किया, मगर 1-1.5 महीने के अंदर में मैं जमा किया हूँ पैसा, ये नहीं कि 2-4 महीने के अंदर में, ठीक जी है। आपने अमाउंट पे किया है सर, 2022 में ही पे किया था। कितने दिन के मतलब 2-3 महीने नहीं हुए होंगे, सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर में जमा किया हूँ मैं। जी 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 आपने 1-1.5 महीने में जमा किया है जी मगर सर। मैं आपकी परेशानी को समझ पा रहा हूँ, आप ज़्यादा परेशान ना होइएगा, आपका अमाउंट जो है क्लियर हो जाएगा। कंपनी और कस्टमर के बीच रिलेशनशिप बना रहा है सर, इसके लिए भी कंपनी कोशिश करती है सर। चलिए ठीक है, लिंक भेजिए, मैं भेज दे रहा हूँ। जी एक चीज़ और सुन लीजिएगा सर, आपका अमाउंट है क्लियर हो जाएगा सर 7 दिन के अंदर में।
7 दिन में नहीं सर, मैं को 2 से 3 दिन में क्लियर करा दूंगा सर। पक्का सर? देखिए, एक तो आप मुस्लिम है, ठीक है, जी जी जी। मैं हिंदू हूँ, ठीक है। इसमें देखिए ऐसे भी नहीं, आप हिंदू मुसलमान ऐसा कोई बात नहीं सर, आप हमारे कस्टमर है सर, कस्टमर से झूठ नहीं बोला जाएगा सर। नहीं, आप लोग बताइए, उस मैडम को नंबर कहिए तो मैं दे रहा हूँ। उस मैडम ने पता है मेरे को क्या कही? बाबू बाबू नहीं कही थी सर बस रुक जाइए, इतने दिन के अंदर में आपका वेवर हो जाएगा। उसके पास कॉल कर करके मैं थक गया हूँ, ठीक है। आप परेशान ना होइएगा सर, आपका पूरा अमाउंट जब क्लियर हो जाएगा मैं सर खुद आपको कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है, भेजिए, आप भेजिए, जी। लिंक भेजिए। देखिए सर, आपके टेक्स्ट मैसेज में पीजी लिंक आई होगी सर। नहीं आया, अभी कोई मैसेज नहीं आया। सर आपके 2 नंबर हैं और जो आपके नंबर मैंने भेजा है 7149 है ना सर आपका लास्ट में नंबर? 7149। 49। हाँ, 49। सर आपके टेक्स्ट मैसेज में पीजी लिंक आई होगी, हाय नंद किशोर के नाम से सर। जी, आ गया सर, चेक कर लीजिएगा। कॉल में बने रहिए सर। सर पेमेंट क्लियर हो गया सर वहाँ से? जी, क्लियर हो गया। जी सर, आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो गया है। जी, तो सर आपका जो वेवर है सर 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएगा। ओके। जी। इसको बंद करवा। आपको सर देखिए सर, आपका जब अमाउंट क्लियर हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो आप यूज़ नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली सर ये बंद हो जाएगा सर। जी। जी। सर आपका सिविल स्कोर है वो सर 1.5 से 2 महीने में सर अच्छा हो जाएगा। वो अभी सर जो अमाउंट क्लियर होगा धीरे धीरे इंक्रीज होगा सर, जी। डे बाई डे के हिसाब से सर वो सिविल स्कोर बढ़ेगा। फिर आपका जो सिविल स्कोर है सर 700 प्लस हो जाएगा सर, जी। जितना उसको होना चाहिए सर। जी। ठीक है सर, आपकी वेवर रिक्वेस्ट जो है कंपनी को फॉरवर्ड कर दी गई है और निश्चिंत रहे सर, आपका अमाउंट जो है क्लियर हो जाएगा। लिंक भेजिएगा ना दोबारा मेरे में, वो क्या जीमेल आईडी पे? सर अपना मेल आईडी कंफर्म करा दीजिए, मैं आपको मेल ही प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ठीक, बोलिए। अपना मेल आईडी बता दीजिए सर, मुझे कंफर्म करा दीजिए। नंद किशोर आर्या, नंद किशोर आर्या, 8858 8858 54 54 @gmail.com। जी। नंद किशोर आर्या नाम है सर आपका? जी। सर एक बार स्पेलिंग कंफर्म कर लीजिए। NANDKISH पहले बात सुनिए, NAN फिर DKISHOR फिर जी जी। हाँ, आर्या लिखने के लिए ARYA। अरे सर आपके नाम की आ गई सर वो नंबर है ना 885854। जी। जी सर, आपकी मेल आईडी कंफर्म हो गई है सर। ओके, जी, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे सर। थैंक्स सर।